We all are doing well। आज हम लोग सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 38 तक ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए। सेक्शन 39 हमें बताता है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस्ड होली। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल यानी कि अगर कोई पार्टी, एक पार्टी, दोनों पार्टीज में से अगर रिफ्यूज कर दे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए तो क्या होगा, ठीक है, वो बताता है हमें सेक्शन 39। सो व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म और डिसेबल हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग, अपनी मर्जी से विलफुली वो मना कर दे कि मुझे आगे या मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे आगे अपना कॉन्ट्रैक्ट फॉलो नहीं करना है, हिज प्रॉमिस इन हिज एंटायरिटी द प्रोमिसी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो जो प्रोमिसी है, जिससे प्रोमिस किया गया है, वो क्या करेगा, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है unless he has signified by words or conduct his acquiescence in its continuance। देखो क्या होता है ना कि अगर प्रोमिसर ने मना कर दिया कि अब मैं आगे आपके साथ काम नहीं कर पाऊंगा, तो प्रोमिसी क्या करता है, प्रोमिसी अब जो कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है अपनी मर्जी से, ठीक है। लेकिन अगर फिर दूसरे दिन आकर के प्रोमिसर कह देता है कि सॉरी आई वांट टू कंटिन्यू दिस कॉन्ट्रैक्ट, तो उस समय सारी चीजें प्रोमिसी पे डिपेंडेंट होती हैं कि वो आगे कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना चाहता है कि नहीं चाहता है, वो सब उस पर डिपेंड करता है। वो चाहे तो आगे कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें प्रोमिसी पे डिपेंड करती हैं। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि ए एक सिंगर है और बी है मैनेजर ऑफ द थिएटर, ठीक है। ए बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं कि अगले 2 महीने के लिए ये सिंगर इसके थिएटर में गाना गाएगा, ठीक है, रोज के रोज अगले 2 महीने तक या 1 महीने तक, जो भी 2 महीने तक, मान लीजिए 60 डेज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ इन दोनों के बीच में कि ये इसके थिएटर में हर रात गाना गाएगा, ठीक है। अब एक दिन क्या होता है, विलफुली किसी भी डेट को या किसी भी दिन को, मान लीजिए कि ये 5 दिन तो बहुत अच्छे से गया, लेकिन और फिर 6ठे दिन ये इसने विलफुली अपने आप को कर लिया एब्सेंट थिएटर से, ठीक है। अब ऐसे में क्या होगा, वैसे में क्या करेगा ये मैनेजर थिएटर का, ऐसे में क्या कर सकता है मैनेजर, ये जो कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में हुआ था ये सिंगिंग का कि इतने दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, 60 डेज का कॉन्ट्रैक्ट है, अब जब 6 डे इसने विलफुली एब्सेंट कर लिया तो ये मैनेजर इस कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है, क्योंकि इस केस में ये प्रोमिसी है और प्रोमिसी पे डिपेंड करेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को एंड करना चाहता है या नहीं चाहता है, तो ये इस कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है। अब आगे समझते हैं, इसी में एक और केस देखते हैं। दूसरे केस ये हो सकता है कि 6 डेज ने अपने आप को विलफुली एब्सेंट कर लिया, लेकिन 7th डे ये फिर आ गया अपनी मर्जी से। अब क्या बताया मैंने कि यहाँ पर भी इस पे डिपेंड करेगा सब कुछ कि आगे कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। 7th डे जब ये आता है तो सारी चीजें प्रोमिसी पे डिपेंड करती हैं, यानी कि मैनेजर पे डिपेंड करती हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं चाहता है, ठीक है। अगर इसने सॉरी बोल दिया या 7वें दिन वापस आ गया, तो अगर मैनेजर चाहे तो इसको वापस से कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब कॉन्ट्रैक्ट आगे तक कंटिन्यू होगा, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू नहीं होगा। सारी चीजें प्रोमिसी पे डिपेंड करती हैं। तो यही है सेक्शन 39। सेक्शन 39 हमें क्या बताता है कि अगर 2 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में आई है, अगर एक किसी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को करना, मतलब उसने मना कर दिया कि अब मैं आगे कॉन्ट्रैक्ट में काम नहीं करूंगा, तो सारी चीजें प्रोमिसी पे डिपेंड करती हैं कि वो आगे कॉन्ट्रैक्ट में काम करना चाहता है। अगर सामने वाला प्रोमिसर अगर सॉरी बोल दे या वो कह दे कि ठीक है मैं आगे भी काम करूंगा, तो ये सारी चीजें प्रोमिसी पे डिपेंड करती हैं कि वो आगे उससे काम करवाना चाहता है या आगे वो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाना चाहता है या नहीं चाहता है, या वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट को एंड करना चाहता है। तो दोनों केसेस हम लोगों ने देख लिए कि अगर उसने 6th डे विलफुली अपने आप को एब्सेंट कर लिया था, तो मैनेजर चाहता तो उस कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर देता वहीं पर कि अब तुम्हें अगले समय आने की कोई जरूरत नहीं है, अगले के 2 महीने तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। और 7th डे अगर ये वापस आ जाता है और इससे सॉरी बोल देता है, तो प्रोमिसी जो होगा, जो मैनेजर था
वो सॉरी बोलने के बाद अगर इसने माफ कर दिया तो अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकता है। सो यही बताता है हमें सेक्शन 39। तो सेक्शन 38 तक जैसा कि मैंने बताया ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज जाकर के वो वीडियोस देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे सेक्शंस। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।